हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में। आज हम लोग मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको क्या पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है क्या कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कौन सा है इसमें। यानी 4 आपको ऑप्शन दिया है और इसमें पूछ रहा है ना कि स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये कौन सा है। तो देखिए फर्स्टली हम लोग समझेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है, तो देखिए क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। कंडीशन क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0। इसके कहने का मतलब क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा बताइए इसके कितने रूट्स होंगे? तो इसके जो रूट्स होते हैं 2 होते हैं। इसका रूट्स कह लीजिए या इसका सॉल्यूशन कह लीजिए, इसका रूट्स कह लीजिए या क्या कह लीजिए, सॉल्यूशन कह लीजिए। ये कितने हो जाते हैं, ये कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने इसके क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। अब देखिए इसके रूट्स को, एक रूट्स को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, और एक रूट्स को क्या मानते हैं, बीटा। तो सम ऑफ रूट यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है ना, ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है सी बाई ए। क्या हो जाता है, सी बाई ए। यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, रूट्स होता है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपको क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है और उसके रूट्स गिवन है। क्या गिवन है, रूट्स गिवन है। तो एक रूट सपोज कर लीजिए कि अल्फा है और एक रूट्स क्या है, बीटा है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब, जब आपको रूट्स गिवन हो। रूट्स गिवन हो तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ये क्या हो जाता है, 2 रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का क्या होता है, मेथड्स होता है। अब देखिए क्या समझेंगे लोग। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो मोस्टली सॉल्व करने के लिए जो मेथड होता है ना, 2 होते हैं। एक क्या होता है, डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड, और एक क्या होता है, जो श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है उस मेथड से, यानी फार्मूले से। तो उसमें हम फर्स्टली क्या करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाता है माइनस बी प्लस रूट में डी अपान में 2a, और एक और क्या हो जाता है, x इक्वल टू एन अदर रूट, यानी एक अल्फा मान लीजिए और एक क्या, बीटा। तो ये x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट में डी अपान में क्या हो जाता है, 2a। क्या हो जाता है, 2a। ये 2 रूट्स निकल जाते हैं। एक अल्फा यानी x मान लेंगे, वैल्यू मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान में 2a। ये फार्मूला होता है। वेयर डी क्या होता है, डी क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, डी जो हमारा होता है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये मीन्स हमको बताता है नेचर ऑफ रूट्स, बताता है नेचर ऑफ रूट्स को बताता है। यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट होगा कि नहीं एग्जिस्ट होगा,
रियल होगा कि इक्वल्स होगा, ये सब हमें बताता है। डी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाता है तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, 2 अनइक्वल रूट्स मिलते हैं। और यदि डी की वैल्यू क्या मिल जाए हमको, निगेटिव मिल जाए, क्या मिल जाए, निगेटिव, तो कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। डी का फार्मूला क्या होता है, तो हमारा जो डी का फार्मूला होता है, डी इक्वल टू, चेक करते हैं कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए सीधे सीधे इतना हम कंसेप्ट बताने का मतलब ये है कि आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं लोग। क्या कह रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यही ना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यस एफ यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए ये ax ये स्क्वायर है, मींस पावर हो जाएगा 2 यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको बता रहा है कि कौन सा इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन क्या इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वाड्रेटिक का मींस क्या हुआ, एक्स की पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एक्स की पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए ये नहीं हो सकता, एक्स की पावर क्या है, 1 है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की पावर 2 माइनस 7x इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब इसका पूछ रहा है कि डी क्या होगा, इसका डी क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि क्या होता है, डी की वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो इसके रूट एग्जिस्ट होंगे, या 0 आता है तो इसके रूट एग्जिस्ट होंगे। बट डी की वैल्यू यदि क्या होता है, निगेटिव आता है तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे, यानी रियल रूट्स नहीं होते हैं। अब देखिए इसको हम फाइंड करते हैं, तो देखिए कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो जब कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू क्या मिल गया आपको 2, b की वैल्यू क्या -4 और c की वैल्यू 1, यानी एक्स स्क्वायर वाला a होता है और x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, कांस्टेंट वाला c होता है। अब देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b मींस क्या होगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 हो जाएगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब इसको करेंगे तो कितना होता है, देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 2 जाए 8, और 16 माइनस 8 क्या होता है, 8 होता है। तो देखिए कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, यस, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ना, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज निगेटिव, अभी बताया इसका कंसेप्ट, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं नॉट रियल। क्या होते हैं, नॉट रियल, यानी क्या हो जाएंगे, नॉट रियल, यानी इमेजिनरी भी हो सकता है, दोनों बात एक ही है, निगेटिव में आएगा। तो अभी कंसेप्ट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देखिए ध्यान से, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दी रूट्स आर, यानी आपको क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, रूट्स को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, रूट्स को। तो रूट्स को फाइंड कीजिए, तो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली किसी मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 6x स्क्वायर होगा,
यानी 6 को आप स्प्लिट कीजिए तो 2 इंटू 3 हो सकता है, और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x हो गया प्लस 6। ब्रैकेट रिमूव कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस 3x प्लस में क्या हो गया 6। अब क्या करेंगे आप, अब कॉमन कर लीजिए, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है x, तो x माइनस 2 माइनस इसमें 3 कॉमन कीजिए तो इसमें भी क्या होगा x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में है, और यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो 0 कर लीजिए, 0 है तो 0 कर लीजिए। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है ना, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो लिख लेंगे क्या, इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या होगा 3, और यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या होगा 2, यानी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। एक और मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए, सीधे चार मेथड से कर सकते हैं या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं, बात दोनों एक ही होता है, या सीधे x की वैल्यू एक बार इसको पुट करके देखिए, अगेन एक बार इसको पुट कर देखिए, और देखिए किसको रखने पे 0 हो रहा है, वही आप ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन में भी क्या, ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक बार x की वैल्यू 2 रख के देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा x, एक बार x इक्वल टू 3 रख कर देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, तो आ ही जाएगा। देखिए रख दिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पे 5 दूना 10 प्लस 6, ये 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा 0, सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज, यानी इसके जो रूट्स को फाइंड करेंगे ना उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर के लिए जब भी बोले, अभी हम कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि नेचर के लिए आप क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, ग्रेटर देन क्या होता है 0 हो, ग्रेटर देन क्या हो 0 हो, तो 2 अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यदि ये 0 हो तो क्या होता है 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, और डी की वैल्यू क्या हो निगेटिव में कोई नंबर हो तो नॉट, या सीधे सीधे लिखेंगे नो, सीधे सीधे लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगी। अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन होता है, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो क्या होता है रेशनल मिलेगा, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर मिलता है 0 से जो ग्रेटर नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या हो सकता है रेशनल होता है, और यदि क्या होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है तो क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बस इसका कंसेप्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 का नेचर क्या होगा, फाइंड कीजिए सीधे सीधे। देखिए तो आप देखिए डी इक्वल टू क्या होता है, डी का जो फार्मूला होता है, डी का जो फार्मूला होता है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स के पास वाला क्या -4 है, -4 का स्क्वायर कीजिए -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यानी 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे +4, यानी क्या हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 क्या आ रहा है 0 ना। तो जब डी की वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है 2 इक्वल रूट्स क्या होते हैं एग्जिस्ट होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कोई है रियल एंड इक्वल्स, यही है रियल मिलेगा और क्या मिलेगा इक्वल रूट एग्जिस्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉर द इक्वेशन, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो क्या होगा देखिए इक्वेशन क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका क्या करना डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करोगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू क्या फाइंड करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए
b मीन्स यहाँ पे कंपेयर करेंगे -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है देखिए 3 और सी की वैल्यू क्या है -1। देखिए -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 16। डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो है ना, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सिंपल कांसेप्ट टू इक्वल एंड रियल रूट्स। अभी क्वेश्चंस देखे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 एंड 3। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट में बताए हैं कि रूट्स यानी ये अल्फा आपको गिवन और क्या है बीटा। तो जब रूट्स गिवन हो ना तो इक्वेशन फाइंड करने का क्या मेथड होता है, तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 0। अब देखिए x मीन्स क्या होता है, x तो x ही होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा -3 और x प्लस अल्फा 2 इंटू ये बीटा में क्या होगा -3 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर -2 -3 क्या हो जाएगा -1 और x और ये 2 3 जब -6 इक्वल टू 0। यानी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 का एक्स में होगा x -6 इक्वल टू 0। देखिए कोई ऑप्शन में मैच किया, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10 इक्वल टू 0। आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है कि सम ऑफ रूट्स। तो अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट दिए हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होता है फाइंड करने का तरीका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है -b/a, यानी -b की वैल्यू क्या हो जाएगा -7 और a की वैल्यू क्या होगा, जो a की वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 1। यानी देखिए x के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाला क्या होगा 1 हो जाएगा और x का कोफिशिएंट वाला क्या होगा -7 और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है c। तो देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस और डिनोमिनेटर में हो तो उसको राइट नहीं करते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके यानी इसकी वैल्यू फाइंड करके कमेंट में इसको बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/s। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें c और a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ना इफ वन रूट्स ऑफ इतना इज 2 देन वैल्यू ऑफ p इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक ना। कह रहा है ना वन रूट, यानी वन रूट्स क्या दिया वन रूट्स क्या है इक्वल टू 2 है, देयरफॉर इसमें x की वैल्यू क्या कीजिए 2 पुट कर लीजिए, यानी इसका रूट से इसका मतलब इसको पुट कीजिए तो माइनस पी इंटू 2 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसका क्या है रूट से या जीरो होता है ना तो उसकी वैल्यू पुट करने पर किसके इक्वल हो जाता है 0 की इक्वल हो जाता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2p प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2p इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए माइनस 2p इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 6, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी p इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 अपन में कितना -2, कैंसिल कीजिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो जो p की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 3, यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो रूट्स है ना क्या है x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 का रूट्स क्या होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है ना, मीन्स x इक्वल टू 0 हो सकता है या x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 5, तो 0 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मैच किया, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे किसकी साइन है प्रोडक्ट का साइन है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा,
तो हम दोनों को 0 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है 14। क्वेश्चन नंबर क्या है 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो रहा है ना, देखिए ध्यान से। इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इफ रूट्स क्या है इक्वल है, देन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन टचेस द, किस कहां पे टच करेगा। देखिए रूट्स क्या है इक्वल है, रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है ना, एक्स की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, यानी एक्स की वैल्यू एक 2 है ना, तो दूसरा भी क्या होगा, एक्स की वैल्यू 2 ही होगा। अब देखिए यदि हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे ना, तो एक्स को कहां पे कट करेगा, 2 ही पे ना कट करेगा, तो और कहां पे एक्स पे कट किया, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका सॉरी इसका आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे 1 पॉइंट पे। यही यदि ये डिफरेंट रहता ना तो 2 पॉइंट पे कट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स बोला है, इसका मतलब क्या करेंगे, एक्स की एक ही वैल्यू मिला, यानी 2 है लेकिन दोनों क्या है सेम ही है ना, तो एक्स की 2 वैल्यू मिला जो कि क्या है 2 है, तो एक ही जगह पे क्या करेगी वो कट करेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोला है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ, यानी एक आपको क्या दे दिया इक्वेशन दे दिया और बोला है ना ये जो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। देखिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम स्प्रिंट था, मैं स्प्रिंट हो गया, देख लीजिए यहाँ पे रूट होगा, ठीक है, तो रूट में x प्लस 3 इक्वल टू एक्स। अब इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे, तो x प्लस 3 और ये क्या है रूट में है, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर। देखिए इन सबको उधर भेज दीजिए, तो 0 इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। देखिए कोई ऑप्शन में मैच किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, विच मेथड इज ऑलवेज अप्लीकेबल टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कौन सा एक इसमें से मेथड्स है ना जो हमेशा क्या होता है अप्लीकेबल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फैक्टराइजेशन ये नहीं होता है, ग्राफिकल ये हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी हो सकता है। अगेन देखिए कोई ऑप्शन, क्या ऑप्शन में है क्वाड्रेटिक फार्मूला, हाँ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना तो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग उसकी रूट्स को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या, क्वाड्रेटिक क्यूएफ मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में कितना होता है 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेयर डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको फाइंड करके इसमें पुट करके रख लेंगे आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द रूट ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 आर, इसके रूट्स क्या होंगे। देखिए ऑप्शन पढ़िए पहले क्या कर रहा है, रियल इरेशनल इमेजिनरी इंटीजर्स, तो पहले हम इसका क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है, क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बताए हैं एक्स का कोफिशिएंट बी होता है माइनस 4, एक्स स्क्वायर वाला क्या होता है ए होता है इंटू सी की वैल्यू 5, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 20, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा -4, और डी की वैल्यू क्या है निगेटिव है ना, तो हम कंसेप्ट में बताए हैं कि यदि डी की वैल्यू क्या आता है निगेटिव आता है ना तो उसके रूट्स रियल ना होकर क्या हो जाता है इमेजिनरी हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे इमेजिनरी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इमेजिनरी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है ना इफ द सम ऑफ रूट्स इज 0, सम ऑफ रूट 0 का मतलब क्या कह दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 0, एंड प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा -9, क्या हो गया -9, तो आपसे क्या पूछा है सुनिए ध्यान से, देन द इक्वेशन इज, इक्वेशन सिंपल कर लेंगे, लो इक्वेशन बनाने का क्या बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 0।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 0 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है देखिए ध्यान से -9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया -9 इक्वल टू 0, यानी ये तो खत्म हो गया, यानी प्लस माइनस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर -9। देखिए कोई ऑप्शन में मैच किया तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। देखिए ये इस साइन का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर है, पावर ये एक्स की पावर क्या है 2 है, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 19। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ द के। वाह ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। के की किस वैल्यू के लिए इसका क्या होगा रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, रूट्स क्या होंगे इक्वल। देखिए इक्वेशन क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या होता है बताइए कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू क्या हो जाता है 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं 0 हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 0। तो देखिए करेंगे क्या डी की वैल्यू आपको पता है ना डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए हाँ एक्स के कोफिशिएंट में क्या है 1 यानी और बी यानी एक्स के कोफिशिएंट में क्या के है, यहाँ पे के का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 और सी का कोफिशिएंट क्या होगा 9 इक्वल टू क्या होगा 0, यानी के स्क्वायर -36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन देखिए क्या है, यानी के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 36, यानी के इक्वल टू कितना होगा 6 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी के की वैल्यू क्या मिल जाएगा 6, क्या मिल जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 20। कह रहा है ना द रूट्स ऑफ, क्या बोला द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -9, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 आर। एक्स स्क्वायर -9 के जो क्या है रूट्स फाइंड करना सिंपल है, एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर सकते हो इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक बार इन्हीं को प्लस कर लेते हैं यानी ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी यानी एक्स -3 इक्वल टू 0। अब इसको 0 कीजिए तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इफ देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और एक्स -3 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। तो 3 और -3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए, तो ऑप्शन कौन सा है बी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 21। 21 क्या कह रहा है 21 कह रहा है इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द कांस्टेंट टर्म इज। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, चलिए क्वेश्चन क्या बोला इफ वन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लीजिए क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इफ वन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी एक जो रूट्स है ना वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। देखिए तो अल्फा इक्वल टू यदि x मान लीजिए या अल्फा इक्वल टू क्या मानिए कोई अदर नंबर मानिए, क्या मानेंगे क्या मानेंगे अल्फा इक्वल टू कोई और वैल्यू मान लीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या मान लीजिए कुछ मान लिया जाए नंबर्स p मान लीजिए, तो बीटा कितना हो जाएगा 1/p, यानी कुछ ना कुछ नंबर मानना पड़ेगा ठीक है। मान लीजिए या अल्फा तो एक दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा ठीक है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोला है कि एक जो रूट है ना दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो यहां से आपको क्या मिल सकता है देखिए देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a होता है, यही है। तो अल्फा की वैल्यू p हो गया बीटा की वैल्यू 1/p हो गया इक्वल टू क्या होगा c/a। ये कट गया ना तो 1 इक्वल टू c/a। अब इसको ट्रांसपोज कर ली इधर तो a इक्वल टू क्या मिल गया c, क्या मिल गया a इक्वल टू क्या हो गया c। तो जो कांस्टेंट टर्म है किसके इक्वल हो गया a के इक्वल, यानी a के इक्वल है तो क्या होगा क्या हो जाएगा
इक्वल टू दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ए क्या है देखिए ध्यान से, जो ए है ना एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या है कि जो क्या होगा इक्वल टू दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दिमाग में रखिएगा, समझ में आया बात, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन में बोला था कि एक रूट दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो एक रूट को पी मानते हैं, दूसरा 1/p। प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी से पी का कैंसिल एंड सी इक्वल टू ए हो गया, यानी कांस्टेंट टर्म एक इक्वल है। और ए हमारा क्या है बताइएगा, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, तो वही लिखा है इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 22। क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर क्या है 23, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 and 3 देन द इक्वेशन इज। इस क्वेश्चन को भी हम लोग अभी ऊपर सॉल्व किए हैं लोग, इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया आपका ये बीटा हो गया, दोनों को प्लस कीजिए -2 + 3 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 3 - 2 क्या होगा 1, तो ये -1x यानी x हो जाएगा और ये -6 इक्वल टू 0। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, कौन सा फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा क्या द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, इधर प्लस में था तो -1, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में -1, कितना हो जाएगा रूट में -1। तो रूट में -1 क्या हो जाएगा, एक कोई रियल इसका सोल्यूशन नहीं है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो इसका कोई रूट्स नहीं निकल रहा, रियल रूट्स नहीं निकल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 25। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहे हैं सुनिए ध्यान से। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखिए, जो डिस्क्रिमिनेंट है ना ये क्या है पॉजिटिव, बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, देन रूट्स आर क्या हो जाएंगे रियल एंड इक्वल, रेशनल, इरेशनल एंड इमेजिनरी। तो देखिए आप इसको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में d अपन में कितना 2a। ये जो d है ना ये क्या है पॉजिटिव है, बट क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में 2 हो सकता है अपन में 2a, 2 रूट में 2 हो सकता है, रूट में 3 हो सकता है। तो देखिए ये हमारा रेशनल और क्या है ये हमारा इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल को क्या करेंगे ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है इरेशनल मिलता है, तो हमको क्या मिल जाएगा जी देन द रूट्स आर क्या हो जाएंगे इरेशनल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इरेशनल। इस तरह से आज का जो ये लेक्चर हुआ समाप्त हुआ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का लेक्चर्स को देखने के लिए। यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए शेयर भी कीजिए। और भी जो चैप्टर्स बचे हैं उसके भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करेंगे सॉल्व करेंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।